हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपकी सहायक आचार शिक्षक वाली से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला सवाल है कि मृदंग कब बजती है। पहला है जब लड़कियों का संग हो, दूसरा है जब लड़कों का संग हो, तीसरा है जब माता का संग हो, चौथा है जब पिता का संग हो। तो पहला का जो सही होगा जब बच्चों का संग हो। ये जो है माता के आंचल से सवाल लिया गया है, पहला का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते हैं। पहला है शहद और नमक, दूसरा है गोरस और भात, तीसरा है दही और चीनी, चौथा है नमक और दही। तो दूसरा का जो सही है वह है बी, गोरस और भात। अगला प्रश्न है कि बच्चे झुंझलाकर क्या करने लग जाते थे। पहला है पिता के पैर दबाने, दूसरा है पिता के हाथ पकड़ने, तीसरा है पिताजी की मूंछ नोचने और इनमें से कोई नहीं। तो ये भी माता के आंचल से संबंधित प्रश्न है, तो 3 का हो जाएगा सी, पिताजी की मूंछ नोचने। अगला प्रश्न है कि मिठाई की दुकान किसका चंदोआ तानकर बनाई जाती थी। तो 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, कागज। अगला प्रश्न है कि इकट्ठा होते ही बच्चे की क्या राय जमती थी। पहला है बारात का जुलूस निकलने की, तीसरा है खेती करने की, चौथा है दौड़ लगाने की और इनमें से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, खेती करने की। अगला प्रश्न है कि भारतीय नेताओं की मूर्तियों के मुआवजे के पश्चात मूर्तिकार अंत में कहाँ पहुँचा था। तो 6 का हो जाएगा बी, वह दिल्ली पहुँचा था। अगला प्रश्न है कि 1942 में शहीद बच्चों की मूर्तियाँ कहाँ लगी है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए, बिहार सेक्रेटरी के सामने। ठीक है, 7 का ए। अगला प्रश्न है कि मूर्तिकार ने जितनी मूर्तियों के नाक का नाप लिया उसकी नाक जॉर्ज पंचक की नाक से थी, बड़ी थी, छोटी थी, नुकीली थी या मोटी थी। तो 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बड़ी थी। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचक की मूर्ति में मूर्तिकार ने कौन सा नाक लगाया था। 9 का हो जाएगा सी, जिंदा नाक। अगला प्रश्न है कि किस खबर के दिन अखबार चुप थे। तो 10 का आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए, जॉर्ज पंचक की नाक लगने वाले दिन की खबर। अगला प्रश्न है कि लेखिका को यूंगथांग के रास्ते में क्या दिखे थे। 11 का जो सही होगा वह है काले याक। अगला प्रश्न है कि चाय बागानों में युवतियां क्या पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बोकू। अगला प्रश्न है कि यूंगथांग जाने के दौरान रात्रि में लेखिका कहाँ ठहरी थी। तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लायुंग में। 13 का बी। अगला प्रश्न है कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यह वाक्य कहाँ लिखा था। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फौजी छावनी पर। अगला प्रश्न है कि लेखिका द्वारा सिक्किमी युवतियों से यह प्रश्न पूछने पर कि तुम सिक्किमी हो, उसका उत्तर क्या था। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नहीं मैं इंडियन हूँ। 15 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि यही तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन टुन यहाँ कभी नहीं आता, यह कथन किसका था। तो 16 का हो जाएगा सी, झिंगुर की माँ का। अगला प्रश्न है कि टुन टुन महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए, यह समाचार किसने सुनाया था। तो 17 का हो जाएगा बी, झिंगुर ने। अगला प्रश्न है कि टुन टुन कहाँ मारा गया था। 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टाउन हॉल में। अगला प्रश्न है कि अखबार के रिपोर्टर शर्मा जी को किसने चाय की दुकान खोलने की सलाह दी थी। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रधान संवाददाता ने। अगला प्रश्न है कि टुन टुन को किसने पकड़ा था। तो 20 का हो जाएगा आपका अली सगीर ने। 20 का डी। अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर कौन कृतिकार के लिए गहरी चीज है। तो 21 का हो जाएगा सी, अनुभूति होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पत्थर में मानव की उजली छाया देखकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा था। तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, छाया देखकर। अगला प्रश्न है लेखक को हिरोशिमा की समसूची ट्रेजेडी किस पर लिखी हुई महसूस हुई थी। तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पत्थर। अगला प्रश्न है कि हमारे हरियल की लकड़ी यह किसको कहा था। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गोपियों ने उद्धव को कहा था। अगला प्रश्न है कि मन चक्री से क्या अभिप्राय है। 26 का हो जाएगा सी, मन की अस्थिरता। अगला प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। तो 27 का होगा बी, श्री कृष्ण ने। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे। 28 का हो जाएगा सी, दशरथ सुत श्री राम। अगला प्रश्न है कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, यह शब्द किसने किसको कहा था। तो 29 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह है बी, राम ने परशुराम को। अगला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया। तो 30 का हो जाएगा बी, श्री राम ने। अगला प्रश्न है कि डार द्रुम चटकारी दे कविता में कौन सा गुण है। तो 31 का होगा बी, माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है कि कवि देव की भाषा है किस प्रकार की भाषा है। 32 का हो जाएगा बी, ब्रज भाषा।
अगला प्रश्न है कि डारद्रुम चटकारी थे इस कविता में निहित रस का नाम बताइए, किस प्रकार का रस है। तो 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है कि कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव मन में उत्पन्न विचार। अगला प्रश्न है कि विडंबना में छिपा अर्थ बताइए, विडंबना में किस प्रकार का अर्थ छिपा है। तो 35 का हो जाएगा बी निराशा और उत्साह दोनों। अगला प्रश्न है कि जीवन को उधेड़ने का अर्थ क्या होता है। तो 36 का हो जाएगा सी मन में छुपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। अगला प्रश्न है कि कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है। 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी विद्युत छवि। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे। 38 का हो जाएगा ए संसार के लोग। अगला प्रश्न है कि तृप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या होता है। 39 का हो जाएगा सी सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। अगला प्रश्न है कि कवि किससे आकर्षित होता है। कवि किससे आकर्षित होते हैं। पहला है शिशुओं की मुस्कान से, दूसरा है शिशु के रोने से, तीसरा है शिशु के घुंघराले बालों से, चौथा है शिशु को धूल में सने देखकर। तो 40 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह है डी शिशु को धूल में सने देखकर आकर्षित हुए थे। अगला प्रश्न है कि बच्चों की दंत्रित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी। तो 41 का आपका जो सही है वह है डी मृतकों में भी। अगला प्रश्न है कि कवि ने किसकी मुस्कान को दंत्रित मुस्कान कहा है। तो 42 का ऑप्शन नंबर जाएगा सी बच्चों की। अगला प्रश्न है कि जीवन में कैसी यादें फैली हुई है। 43 का जो सही है वह है सी सुखों की मोहक। अगला प्रश्न है कि जीवन में कौन से क्षण को व्यतीत हो जाना है। 44 का जो है सही है सुख के क्षण को। अगला प्रश्न है कि चांदनी किसकी प्रतीक है। तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए प्रेम भरे क्षणों की। अगला प्रश्न है कि ऋतुराज ने अंग्रेजी में एमए की शिक्षा किस विद्यालय से प्राप्त किए हैं। तो 46 का हो जाएगा बी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। अगला प्रश्न है कि ऋतुराज ने 40 वर्षों तक किस साहित्य का अध्ययन किया था। तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अंग्रेजी। अगला प्रश्न कि वर्तमान समय तक ऋतुराज के कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो 48 का हो जाएगा बी 8। अगला प्रश्न है कि मुख्य गायक का गला किसमें बैठता है। 49 का ऑप्शन का जो सही है वह है तार सप्तक में। अगला प्रश्न है कि नौसिखिया किसे कहते हैं। 50 का है जिसे अभी सीखना आरंभ किया हो। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक किसे कहा जाता है। तो 51 का जो सही होगा वह है सरगम के ऊंचे स्वर को। अगला प्रश्न है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द कहे थे, किसने कहे थे ये वाक्य को। 52 का हो जाएगा सी पान वाले ने। अगला प्रश्न है कि कैप्टन साहब मर गया, नेताजी का चश्मा पाठ में यह शब्द किसने कहा था। 53 का है ये पान वाले ही बोले थे। अगला प्रश्न है कि चौराहे की सारी दुकानें बंद थी क्योंकि हवलदार साहब का तबादला हो गया था, रविवार था या कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। तो क्या कारण था। 54 का हो जाएगा डी कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरे की फांकी को कैसे नज़र से देखा था। तो 55 का हो जाएगा डी 55 का डी। अगला प्रश्न है कि वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी। तो 56 का हो जाएगा बी नवाब साहब ने। अगला प्रश्न है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। तो 57 का हो जाएगा बी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दास सक्सेना के बाल साहित्य कौन से हैं। तो 58 का हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो 59 का हो जाएगा बी चर्चे और चरखे। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये मिला था आपको खूंटियों पर टंगे लोग। 60 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यह कथन मनु भंडारी के लिए किसने कहा था। 61 का हो जाएगा आपका ए डॉक्टर अम्बालाल। अगला प्रश्न है कि सन 47 के कई महीने में कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में किसे नोटिस थमा दिया था। तो 62 का हो जाएगा बी शीला अग्रवाल को। अगला प्रश्न है कि जुलाई 1947 में किस वर्ष की पढ़ाई को बंद कर दिया गया था। तो 63 का हो जाएगा सी सेकेंड ईयर। अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के किस अध्याय में रुक्मणी हरण की कथा है। तो 64 का हो जाएगा आपका सी 53वें अध्याय में। अगला प्रश्न है कि रुक्मणी ने एकांत में बैठकर लिखा पत्र ब्राह्मणों के हाथों किसे भिजवाया था। तो 65 का हो जाएगा आपका ए श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है कि सीता ने लक्ष्मण से किसके संबंध में कटु वाक्य कहे थे। तो 66 का हो जाएगा आपका डी रामचंद्र। अगला प्रश्न है कि बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से बिस्मिल्लाह खां को कितने मेहनताना मिलता था। तो 67 का हो जाएगा आपका बी 58। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां की एक रीढ़ कितने समय में गीली हो जाती
थी तो 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15 से 20 मिनट। अगला प्रश्न है कि शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो आनंद कानन 69 का सी। अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी, तो 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 21 अगस्त 2006। अगला प्रश्न कि अपने डेस्क में रखे डबल रोटी के टुकड़े को स्वयं न खाकर दूसरे को कौन खिलाता था, 71 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी लैलिन। अगला प्रश्न कि सिद्धार्थ ने आज से कितने वर्ष पूर्व गृह त्याग कर दिया था, तो 72 का जो आपका सही आंसर है वो है बी 2500 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है सौदामिनी का विपरीत शब्द होता है, तो 73 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी बिजली। अगला प्रश्न है कि जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहा जाता है, 74 का हो जाएगा सी उपमेय। अगला प्रश्न है कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं किस प्रकार का वाक्य है, तो 75 का हो जाएगा बी सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो 76 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर। अगला प्रश्न है कि कार्यालय आदेश में क्या नहीं लिखा जाता है, तो 77 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा छाटिए, तो कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, तो गाय, करुणा, दही और हिमालय, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है, ठीक है यहाँ पर है, तो 78 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करुणा क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, बाकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ 78 का बी। अगला प्रश्न है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 79 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि आप भले तो जग भला इस वाक्य में आप है कौन सा सर्वनाम है, तो 80 का हो जाएगा बी नीचवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि नीचवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, 81 का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा हुआ है, तो 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आप भले तो जग भला। अगला प्रश्न है कि आदर शब्द से विशेषण बनेगा, आदर से कौन सा विशेषण बनेगा, 82 का हो जाएगा आपका सी आदरणीय। अगला प्रश्न है कि मैं माली से बाग सींचता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया है, कौन सा क्रिया है, 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्रेरणात्मक। अगला प्रश्न है वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है, तो 84 का हो जाएगा डी अधिकरण। अगला प्रश्न है कि निराशा रवि से बड़ी है, इस वाक्य में से किस कारक का परसर्ग चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संबंध। अगला प्रश्न है कि गौशाला में कौन सा समास है, 86 का हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, 87 का हो जाएगा ए शूलपानी। अगला प्रश्न है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 88 का हो जाएगा सी अकारणीय प्रिय होना। अगला प्रश्न है कि सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 89 का ए सुंदर वस्तुओं में और गुण होना। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, 90 का हो जाएगा सी दिशाएं आदि। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिशाएं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं, तो आपका गुण और दोष आता है, ठीक है, पशु पक्षी नहीं, दिशाएं नहीं, आभूषण नहीं, ये तो 90 का हो जाएगा बी गुण और दोष। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो 91 का हो जाएगा आपका डी भय। अगला प्रश्न है कि लोभी विशेषण किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो 92 का हो जाएगा ए संज्ञा विधि से। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो 93 का हो जाएगा बी छाती। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो 94 का हो जाएगा ए मजा। अगला प्रश्न है रात और दिन किस प्रकार का समास है, 95 का हो जाएगा ए द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर क्या है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है, तो 96 का हो जाएगा बी 96 का हो जाएगा सी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है आनन फानन, 97 का हो जाएगा आपका सी मतलब तुरंत करना। अगला प्रश्न है कि आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होता है, तो 98 का हो जाएगा डी अत्यंत प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है कि आंखें सेकने का अर्थ क्या होता है, तो सुंदर वस्तुओं को देखकर तृप्त होना। अगला और लास्ट प्रश्न है कि पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो एक का हो जाएगा ए सरल। ये टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके शिक्षक बहाली से काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कंप्लीट NCERT बेस्ड है। धन्यवाद।